आप सभी का स्वागत है एएसपीएम कोचिंग सेंटर के एक प्रीमियर वीडियो मतलब जाएगा। ये लाइव नहीं आज चल पाएगा किसी कारणवश, क्योंकि सर की अनुपस्थिति के कारण आज सर नहीं है, कहीं गए हैं। तो आपका ये 10th का बायो का नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से लिया गया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मतलब लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है। इसमें पूरा टोटल 15 या 16 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग इसको देखिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नियंत्रण और समन्वय क्या है? नियंत्रण और समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी अंग मिलकर तालमेल एकजुट होकर से किसी कार्य को करते हैं। यह जीव को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रक्रिया देने में सक्षम होते हैं। नियंत्रण का अर्थ है कार्यों को संचालित करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करना। और समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, किसी भी दो चीज को जोड़ना होता है समन्वय का अर्थ है कार्यों को संतुलन बनाए रखना, वही जोड़ना जो संतुलन होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र इस काम को करते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देख लीजिए नियंत्रण और समन्वय क्या है, इसका ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र क्या है, इसका महत्व समझाइए। तंत्रिका तंत्र शरीर में संदेशों यानी मैसेजों को आवागमन नियंत्रित करता है, मतलब भेजता है। यह उत्तेजना को पहचान कर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसके मुख्य अंग मस्तिष्क, मेरु और नसें होती हैं, वेन। यह शरीर की सभी क्रियाओं को तेज और सटीक बनाता है, इसलिए इसे शरीर का त्वरित नियंत्रण तंत्र भी कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र शरीर में संदेशों का आवागमन नियंत्रित करता है। यह उत्तेजना को पहचान कर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि कभी आप कांटा पे पैर पर जाता है तो तुरंत आपको क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया मिल जाती है, जिससे आप पैर पीछे कर लेते हैं, तो वह प्रतिक्रिया देता है। इसके मुख्य अंग में आ जाएगा आपका मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, नसें, वेन। ये सब मिलकर सभी क्रियाओं को तेज और सटीक बनाती हैं, इसलिए इसे शरीर का त्वरित या नियंत्रण तंत्र कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है, इसकी संरचना लिखिए। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। एक नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरॉन की मूल इकाई क्या है। तो न्यूरॉन की मूल इकाई मतलब तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन होती है। इसमें डेंड्राइट्स, कोशिका द्रव्य और एक्सॉन होते हैं। डेंड्राइट्स संदेश प्राप्त करते हैं। तंत्रिका तंत्र का चित्र मैंने एक बार आपको सभी डायग्राम इंपॉर्टेंट करवाया था, उसमें बताया था कि तंत्रिका तंत्र होता है, पहले संदेश को प्राप्त करता है, उसके बाद एक्सॉन के माध्यम से ले जाता है लास्ट पे, जिसमें यहाँ पर पुटका होता है, इसमें एकत्रित करके उसके बाद आपके मस्तिष्क को देता है, तो मस्तिष्क उसके प्रकार आपको संदेश को भेजती है। तो एक्सॉन होता है, डेंड्राइट संदेश प्राप्त करते हैं। कोशिका द्रव्य उनका विश्लेषण करता है और एक्सॉन संदेश को आगे भेजता है। तो बीच में एक्सॉन होता है, यहाँ पर कोशिका काय होता है, यहाँ पर सिनेप्सिस का भाग होता है, जो इसमें संदेश आकर इकट्ठी होती है। विश्लेषण करता है, भेजता है। न्यूरॉन विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचारक करता है। न्यूरॉन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश को भेजता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य लिखिए। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य लिखिए कि यह कैसे कार्य करता है और इसके क्या फंक्शन है।
मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क सोचने को, सीखने के लिए और निर्णय लेने का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क, यह 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि अग्र मस्तिष्क क्या है, तो इसके भाग भी बता दीजिए। कार्य, सोचने, सीखने और निर्णय लेने का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क आंखों की गति को नियंत्रित करता है। आंखों की गति को नियंत्रित मध्य मस्तिष्क करता है, नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क में आपका सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम संतुलन बनाए रखता है तथा मेडुला जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यह मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य हो गए तीनों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सोचने के लिए, सीखने के लिए और निर्णय लेने का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क आंखों की गति को नियंत्रित करता है और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम जो होता है संतुलन बनाए रखने का तथा मेडुला जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेरिबेलम का कार्य क्या है बताइए। तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन की नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों की गतिविधि को सुव्यवस्थित करता है जिससे कि चलना, दौड़ना, कूदना सरल हो जाता है। इसके खराब होने पर संतुलन बिगड़ जाता है और अंगों की गतिविधियां असंगठित हो जाती हैं। तो सेरिबेलम का कार्य ये रहा। सेरिबेलम कार्य का संतुलन, समन्वय, नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों की गतिविधि को सुव्यवस्थित करता है जिससे चलना, दौड़ना और कूदना सरल हो जाता है। इसके खराब होने पर संतुलन बिगड़ जाता है और अंगों की गतिविधियां असंगठित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मेरुरज्जु का क्या कार्य है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश पहुंचाती है। यह रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र है जो तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे हटना। यह तंत्रिका तंत्र को तेज और सुरक्षित बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7। हार्मोन क्या है, इनके कार्य लिखिए। हार्मोन रासायनिक दूत हैं जिनका निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। यह रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचकर विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन वृद्धि, ऊर्जा, प्रजनन तथा उपापचयन को संतुलित रखते हैं। इनके बिना शरीर का समन्वय संभव नहीं है। हार्मोन के बिना शरीर में कुछ भी होना संभव नहीं है। और यह एक बात और, हार्मोन यहाँ पर दिया है ऊर्जा। हार्मोन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। यह केवल एक मतलब आपके ब्लड में किसी भी चीज की मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करती है, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी, चाहे प्रजनन हो तथा उपापचयन या उपापचय हो, संतुलन रखने में हो। और इनके बिना शरीर का समन्वय संभव नहीं है। यहाँ पर यह ऊर्जा का कोई मुख्य स्रोत नहीं है, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8। अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम और तंत्रिका तंत्र में अंतर लिखिए। तंत्रिका तंत्र विद्युत संकेतों द्वारा तेज प्रतिक्रिया देता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा धीमी परंतु दीर्घकालीन प्रतिक्रिया देता है। हार्मोन ऐसा नहीं है कि हार्मोन तुरंत आपको क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। यह समय लेता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। और जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है वह तुरंत क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देती है, दीर्घकालिक होता है। तंत्रिका तंत्र तात्कालिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र वृद्धि, चयापचय या उपापचयन को दोनों मिलकर शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, थायराइड ग्रंथि का कार्य बताइए। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। यह शरीर की ऊर्जा, चयापचय और वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंगा और सुस्ती होती है, जबकि अधिकता से चयापचय बहुत बढ़ जाता है। यह शरीर के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और इसको आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।